बोर्ड एग्जाम के लिए प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो में हम सभी प्रत्यावर्ती धारा के बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे। और ये बहुविकल्पी प्रश्न ना केवल बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे बल्कि 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्नों के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। ये बच्चों पूरा ध्यान दे लो आप लोग। हमने इससे पहले बहुत सारे चैप्टरों के बहुविकल्पी प्रश्न अपने चैनल के प्लेलिस्ट में लगा रखा है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12th फिजिक्स में बहुविकल्पी प्रश्न प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से। ठीक, पहला नंबर हमारा यहाँ पर जो आया है क्वेश्चन, इसमें लिखा है किसी समांतर अनुनादी एलसी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा होगी। देखिए एलसी परिपथ बच्चों उस परिपथ को कहते हैं जिसमें आपका प्रेरण होता है और धारिता होती है। ठीक, धारिता और प्रेरण जो होता है उसमें आपका जो है अनुनाद की स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी? शून्य होगी, अनंत होगी, नियत होगी या फिर परिवर्तनीय होगी। तो देखिए एलसी परिपथ की बात करें तो एलसी परिपथ यहाँ समांतर अनुनादी परिपथ की बात किया है, तो समांतर अनुनादी एलसी परिपथ में जो है धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? नियत होगा। ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा। अगला है दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति है। दोलन करने वाले एलसी परिपथ की हमें क्या निकालना है? यहाँ पर आवृत्ति बताना है। तो देखो बच्चों आवृत्ति के लिए आप सभी को मालूम होना चाहिए, आवृत्ति अगर आपने पढ़ा होगा तो एलसी परिपथ है, एलसी परिपथ की बात कर रहा है। ठीक, तो एलसी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर एक्ससी होता है, यानी प्रेरण प्रतिघात बराबर धारतीय प्रतिघात होता है, सबको मालूम है। प्रेरण प्रतिघात बराबर क्या होता है? धारतीय प्रतिघात होता है। अब एक्सएल का फार्मूला तुम्हारा क्या होता है? ओमेगा एल, तुम्हें मालूम है। और एक्ससी का फार्मूला क्या होता है? 1/ओमेगा सी, सबको मालूम है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद ओमेगा की जगह हम लोग लिखते हैं 2πf, यल तो रहेगा ही, यहाँ भी लिखेंगे 2πf तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए एफ का एफ में गुणा कर दो, एफ स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 का 2 में गुणा करोगे 4, पाई का पाई में गुणा करोगे पाई स्क्वायर और यल नीचे आएगा LC। अच्छा, उसके बाद f बराबर आप यहाँ पर ले जाओगे तो स्क्वायर मतलब कि करो, स्क्वायर उधर जाएगा, वर्गमूल बनाएगा। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, पाई स्क्वायर का वर्गमूल पाई और अंडर रूट क्या हो जाएगा? LC। तो इस तरह से दोलन करने वाले परिपथ LC की आवृत्ति f जो है फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट LC होता है। कितना होता है? 1/2 पाई अंडर रूट LC। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक अमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 मतलब कि 4 एम्पियर है। परिपथ में धारा का शिखर मान। बच्चों आपने शिखर मान के लिए धारा में एक फार्मूला ज़रूर पढ़ा होगा। क्या आपने पढ़ा था? मैं वो दिखाना चाहूँगा। IRMS = I0/√2 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ये जो है धारा का वर्ग माध्य मूल जो है मान होता है धारा का, और ये जो दिया जाता है पाठ्यांक वो यही वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे बच्चा? 4। I0 शिखर मान है, हम लिख देते हैं। √2 लिख देते हैं, इसको उधर भेजते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो I0 = आपका क्या हो जाएगा? 4√2। कितना आया? 4√2। 4√2 कोई आपका यहाँ पर ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा जो है 4√2 जो है यहाँ पर दिया गया है, जो कि सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, आपको यह प्रश्न भी बहुत बेहतर समझ में आया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, बस देखते जाइए, मज़ा आ जाएगा। ठीक, अगला हमारा है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 बराबर जो है 5√2 एंगस्ट्रॉम है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। ठीक, तो भैया I0 का मान इस बार दे दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से I0 बराबर फार्मूला अगर आप देखते हैं तो क्या है? IRMS √2। आप कंपेयर करिए, I0 की जगह I0, √2 की जगह √2, तो
RMS की जगह कितना आएगा 5। तो 5 एम्पियर जो है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर पहले में ही जो है 5 एम्पियर यहाँ पर आप सभी का दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I हो, वोल्टेज V रहे और धारा I रहे, तो शक्ति क्षय कितना होगा, ये हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। शक्ति क्षय जो है वो कितना होगा। तो देखिए, अगर हम इस परिपथ की शक्ति क्षय की बात करें तो इसका सही जवाब निकल कर आएगा, शक्ति क्षय जो है वो विभवांतर और धारा के बीच जो कला कोण है उस पर निर्भर करता है। उसके अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पर जो है परिपथ में क्या होती है, शक्ति क्षय होती है। यह बात आप सभी लोग एकदम विशेषतः याद कर लीजिए कि शक्ति क्षय जो है कला पर निर्भर करती है। जो कला होता है उसके मान के बदलने के कारण शक्ति क्षय की वैल्यू बदल जाती है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के समीकरण क्रमशः I = 2 sin ωt एम्पियर तथा वोल्टेज जो है आपका 5 cos ωt वोल्ट है। तो परिपथ में शक्ति क्षय, देखिए हमारा I = कितना दिया है, 2 sin ωt और V = कितना दिया है, 5 cos ωt, यहाँ पर ये दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ से आप देखिए तो जो I0 है धारा का शिखर मान वो कितना है, 2 एम्पियर, और V0 जो वोल्टेज का शिखर मान है वो कितना है, 5 मतलब कि 5 वोल्ट। ये हो गया। अब इस समीकरण को हल करने के लिए किसी एक समीकरण में से इसको साइन से कास में बदल दो या इसको कास से साइन बदल दो, किसी को भी चेंज कर सकते हो। तो मैं धारा का ही यहाँ पर लेता हूँ। I = आपका 2 कास, आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, 90 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा। कास 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। तो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। अब यहाँ पर इसे आप ये भी कर सकते हो, ध्यान समझिए, 2 कॉस मसला ब्रैकेट लगाइए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ωt माइनस π/2। और आपको सबको मालूम होगा कि कास माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कास थीटा है, यानी कास ωt माइनस π/2। इस तरह से हमने यहाँ पर निकाला। अब देखिए, तो अगर हम इसका अब इस वोल्टेज से धारा वाले का कंपेयर करें तो वोल्टेज में यहाँ ωt है और धारा में यहाँ ωt है, दिख रहा है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस π/2, इसका मतलब कला का कितना डिफरेंस आ रहा है, कला का डिफरेंस π/2 के मतलब कि आ रहा है। तो यहाँ पर शक्ति क्षय जो आपका फार्मूला होता है शक्ति क्षय का, तो उसको हम P बार से रिप्रेजेंट करते हैं। शक्ति क्षय का फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो P बार = 1/2 I0 V0 कास फाई, ये होता है। और कास फाई का मान π/2 है, π/2 मतलब 90, कास 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। और अगर कास 90 का मान 0 होता है तो पूरी शक्ति क्षय परिपथ में क्या आएगी, 0। ऐसा कोई ऑप्शन है, यस यहाँ पर है। नंबर नेक्स्ट है कि एक LCR परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में कलांतर होगा। जब अनुनाद की स्थिति आएगी तो उस समय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो आपका LCR वाला है उसमें हमारा क्या क्या ज्ञात करना है, विभवांतर और प्रवाहित धारा के बीच कलांतर। विभवांतर और प्रवाहित धारा के बीच क्या ज्ञात करना है, कलांतर ज्ञात करना है। किस स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में। यह बात ध्यान दीजिए, किस स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में। देखिए अनुनाद की स्थिति में जो कलांतर ज्ञात करने का फार्मूला होता है 10 phi = XL माइनस XC बाई आपका होता है कैपिटल R। और आप सभी को मालूम है कि अनुनाद की स्थिति में XL बराबर हो जाता है XC के। अनुनाद की स्थिति में जो धारतीय प्रतिघात होता है वो प्रेरण प्रतिघात के बराबर हो जाता है। तो जितना ये उतना ही वो, उसमें से उतना ही घटाओगे, 0 बटा आपका R आ जाएगा, 0 में R से भाग दोगे 0। 10 phi = 0, तो फाई के किस वैल्यू के लिए 10 का मान 0 होता है, 0 अंश के लिए। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका 0 आया, यानी कला का अंतर यहाँ पर क्या माना जाएगा, शून्य, जो कि पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और वो आपका सही भी हो जाएगा। ठीक, नंबर नेक्स्ट
तो नंबर नेक्स्ट भी एकदम वही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं किया गया। यदि एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कलांतर, यहाँ पर धारा और लगाई गई वोल्टता के बीच कलांतर फिर से पूछ रहा है, तो फिर से एक बार आपका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला है दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति है। इसी वीडियो में पहले या दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा होगा, मैंने सॉल्व किया था 1/2 पाई अंडर रूट LC जो है उसकी आवृत्ति आएगी, यह बात ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर आपका कैसा है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में, जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है उसकी द्वितीयक कुंडली में धारा का मान जो है प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा कि कम होगा, यहाँ पर हम सभी को बताना है। तो द्वितीयक कुंडली में जो है धारा का मान जो है वो कम होगा और प्राथमिक कुंडली में धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिक होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, कैसे ट्रांसफार्मर में, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, ठीक, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में दृष्ट धारा जो है आपका संभव नहीं होता है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर में भवन धारा भी उत्पन्न होती है, प्रत्यावर्ती धारा को तो कन्वर्ट ही करता है, प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। डायरेक्ट करंट ट्रांसफार्मर से कभी भी संभव नहीं होता, यानी दृष्ट धारा जो है ट्रांसफार्मर से संभव नहीं है। नंबर नेक्स्ट आपका है कि प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः है। तो प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, जूल ऊष्मन माना जाता है। क्या माना जाता है, जूल ऊष्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की अवस्था में लगाए गए विभवांतर तथा धारा के बीच कलांतर। एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ लिया और एक बार फिर से आंसर बनेगा शून्य। क्या बनेगा, शून्य। आई होप कि आपको यह भी बहुत बेहतर समझ में आ गया। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।